नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग एक रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनने वाले हैं। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको पहली बार डर का एहसास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव का नाम था शांतिपुर। हालांकि गांव के चारों ओर का जंगल इतना घना था कि वहां सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव वाले हमेशा इस जंगल से दूर ही रहते थे क्योंकि वहां के बारे में अनेक भयानक कहानियां प्रचलित थीं। एक बार गांव के युवा अनिल और उसकी बहन राधा ने जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। अनिल को हमेशा से जंगल के रहस्यों में दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया था कि वह इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। राधा, जो उससे छोटी थी, ने उसके साथ जाने की जिद की। अनिल ने अपनी बहन को मना किया, परंतु वह नहीं मानी और आखिरकार अनिल ने उसे साथ ले जाने का निर्णय किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, लेकिन यह शांति कुछ ही देर में एक अजीब सी बेचैनी में बदल गई। चारों ओर की आवाजें धीमी होती गईं और वातावरण में एक रहस्यमयी चुप्पी छा गई। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा बढ़ता गया और रास्ता भटकने का डर सताने लगा। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक पुराने और टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। यह मंदिर वर्षों से खंडहर हो चुका था और वहां पर उगे पेड़ों ने इसे और भी भयावह बना दिया था। अनिल ने राधा को वहीं रुकने को कहा और खुद मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लिया। राधा ने पहले तो विरोध किया, लेकिन अनिल के विश्वास दिलाने पर वह बाहर ही रुक गई। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही अनिल को एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ। वहां चारों ओर धूल और जाले थे और एक पुरानी मूर्ति के पास एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अनिल ने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, मंदिर के द्वार अचानक बंद हो गए। बाहर खड़ी राधा को अनिल के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर मंदिर के पास गई, लेकिन दरवाजा बंद था और वह अंदर नहीं जा पाई। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अंदर अनिल को अजीबोगरीब छायाओं ने घेर लिया। ये छायाएं किसी समय मंदिर में होने वाली बलि और अंधविश्वासों के कारण उत्पन्न हुई आत्माएं थीं। उन्होंने अनिल को चेतावनी दी कि जो कोई भी इस मंदिर में आता है वह वापस नहीं जा पाता। अनिल ने हिम्मत नहीं हारी और उन आत्माओं से बचने का रास्ता खोजने लगा। अंत में अनिल ने देखा कि मंदिर की छत पर एक छोटा सा रास्ता है जो बाहर की ओर जाता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और छत पर चढ़ने में सफल रहा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि राधा अब भी उसकी मदद के लिए चिल्ला रही थी। अनिल ने राधा को वहां से भागने को कहा और खुद भी तेजी से बाहर आ गया। दोनों भाई बहन किसी तरह वापस गांव लौटे। उन्होंने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सका। परंतु अनिल और राधा जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया वह सच्चा था। उन्होंने तय किया कि वे फिर कभी उस जंगल में नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद गांव के अन्य लोगों ने भी उस जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन अनिल और राधा की तरह किसी ने भी लौटकर उनकी कहानी नहीं बताई। यह रहस्य आज भी शांतिपुर के जंगलों में छिपा हुआ है और गांव वाले अब भी वहां जाने से डरते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है।